दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए इस तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत, पूजन और उत्सव मनाते हैं। कहीं भगवान की पालकी सजाई जाती है तो कहीं झांकी निकाली जाती है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी तिथि का ऐसा पेच फंसा है जिसको लेकर भक्तों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त 2 दिन देखने को मिल रही है। साथ नहीं है अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही दिन नहीं एक साथ आ पाते। इस बार भी कृष्ण जन्म की तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे हैं। 11 अगस्त को सुबह 9:07 के बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो कि 12 अगस्त को 11:17 तक रहेगा। वहीं रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 13 अगस्त को सुबह 3:27 से होगा, जो कि 5:22 तक रहेगा। 11 अगस्त को गृहस्थ वाले रखे व्रत। शास्त्रों में इस तरह की उलझनों के लिए एक आसान सा उपाय बताया गया है कि गृहस्थों को उस दिन व्रत रखना चाहिए जिस रात को अष्टमी तिथि लग रही हो। पंचांग के अनुसार 11 अगस्त के दिन मंगलवार को गृहस्थ आश्रम के लोगों को जन्माष्टमी का पर्व मनाना सही रहेगा, क्योंकि 11 की रात को अष्टमी तिथि है। गृहस्थ लोग रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें, दान दें, जागरण और कीर्तन करें। 12 अगस्त को व्रत का पारण करें और कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएं, जो कि श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। जो लोग वैष्णव तथा साधु संत हैं, उनको 12 अगस्त को व्रत रखना चाहिए। 12 अगस्त को सुबह 11:17 तक अष्टमी तिथि रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। इस दिन अष्टमी और नवमी दोनों रहेगी। पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र लग रहा है और सूर्य कर्क राशि और चंद्रमा मेष राशि में रहेगा। इस संयोग से वृद्धि योग भी बन रहा है। मथुरा वृंदावन में सालों से परंपरा रही है कि भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मोत्सव सूर्योदय काली और नवमी तिथि विद्या जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। गृहस्थ संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। जानिए स्मार्त और वैष्णव में अंतर। कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने वाले दो अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, स्मार्त और वैष्णव। इसके विभिन्न मतों के कारण दो तिथियां बनती हैं। इनके विभिन्न मतों के कारण दो तिथियां बनती है। स्मार्त वह भक्त होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। यह अन्य देवी देवताओं की जिस तरह पूजा अर्चना और व्रत करते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का भी उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। उसी प्रकार वैष्णव वो भक्त होते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण को अर्पित कर चुके हैं। उन्होंने गुरु से दीक्षा भी ली होती है, गले में कंठी माला भी धारण करते हैं, माथे पर तिलक धारण करते हैं। जितने भी साधु संत और वैरागी होते हैं वे वैष्णव धर्म में आते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 11 या 12 अगस्त किस दिन मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी, जानिए शुभ मुहूर्त। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर बलराम जी का जन्म हुआ था और अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भगवान कृष्ण के जन्म का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय रोहिणी नक्षत्र था। इस दिन अर्धरात्रि में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए चंद्रमा का उदय हुआ था। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है कि जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि 11 या 12 अगस्त आखिर किस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी और क्या है इसका शुभ मुहूर्त। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों में बहुत दुविधा की स्थिति है, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी की 3 तिथियां पड़ रही है, 11, 12 और 13 अगस्त। लेकिन आखिर कौन सा दिन सही माना जाएगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के समय अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र होना जरूरी है। हालांकि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब ये अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक साथ नहीं पड़ते। इस बार भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। 11 अगस्त को सुबह 9:06 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 12 अगस्त को सुबह 11:16 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को तड़के 3:27 से शुरू होगा और जो कि 14 अगस्त को सुबह 5:22 पर ख़त्म होगा। 11 अगस्त को सूर्योदय तिथि नहीं पड़ेगी, सूर्योदय तिथि 12 अगस्त को पड़ेगी और वैष्णव समाज के लोग इसी तिथि को मानते हैं। इसीलिए मथुरा से लेकर इस्कॉन मंदिर तक जन्माष्टमी का त्यौहार 12 अगस्त को ही मनाया जाएगा। गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए 11 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत करना और पूजा पाठ करना सही रहेगा, क्योंकि अष्टमी की शुरुआत इसी दिन शुरू हो रही है। वहीं 12 अगस्त को वैष्णव समाज के लोग वहीं 12 अगस्त को वैष्णव समाज के लोग यानी कि वैष्णव से लेकर साधु संत लोग व्रत रखेंगे। खास बात यह है कि 12 अगस्त को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग में किए जाने वाले कार्य कभी भी असफल नहीं होते। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। साथ ही वृद्धि योग भी रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। पूजा शुरू करने से पहले भगवान कृष्ण को पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाया जाता है और इसके बाद नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और श्रृंगार किया जाता है। कान्हा का मिठाई का भोग लगाया जाता है और बाद में आचमन के लिए गंगा जल अर्पित किया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी व्रत आधी रात को 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस दिन मंदिरों में खास सजावट की जाती है। श्री कृष्ण अवतार के मौके पर झांकियाँ सजाई जाती है और घर पर भी भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें झूले पर बिठाया जाता है और झुलाया जाता है।
जन्माष्टमी पर राहुकाल दोपहर को 12:27 से लेकर 2:06 तक रहेगा। इस बार जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जो कि 13 अगस्त तक जन्माष्टमी व्रत पूजा विधि। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का प्रचलन है। भगवान की श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है क्योंकि वे मानव जीवन के सभी चक्रों जन्म मृत्यु शोक खुशी से होकर अपने मानव रूप में गुजरे हुए हैं। क्योंकि वे मानव जाति के सभी चक्रों जैसे कि जन्म मृत्यु शोक खुशी आदि से होकर अपने मानव रूप से भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है। भगवान कृष्ण को देवकी ने मथुरा के कंस के कारागृह में जन्म दिया था, लेकिन वासुदेव जी ने उन्हें टोकरी में रखकर नंदगांव में बाबा नंद और माता यशोदा के पास पहुंचा दिया था, जहां श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कैसे करें? श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब करें? भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि